हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेक्टेंगल आयत और उसकी 2 क्लासेस कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि जो भी आपको पढ़ाया गया होगा वो समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद कर सकते हैं। तो आज हम लोग की तीसरी क्लास है, 3rd नंबर की क्लास है रेक्टेंगल आयत की। और हमें आज कुछ बेहतरीन प्रश्न डिस्कस करने हैं आपके साथ, जो वाकई में एक पेपर का लेवल होता है, जो पेपर पूछते हैं प्रश्न और क्वेश्चंस को कैसे रोटेट करके थोड़ा सा मॉडरेट बनाया जाता है। तो आज हमने उन प्रश्नों का कलेक्शन लिया है। हम लोग एक दिन क्लास डिस्कस कर रहे हैं, एक दिन प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्लास किसके लिए कर रहे हैं? सुपर टेट के बच्चों के लिए, लेखपाल के बच्चों के लिए, कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए, एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, ये जितने भी तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए पर डे एक प्रैक्टिस क्लास हो रही है और एक दिन क्लास हो रही है। ऐसा ही रूटीन चलता रहेगा जिससे दोनों बच्चों का प्रॉफिट हो। और जो भी बच्चे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस क्लास ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास में आपको ये देखने को मिलेगा कि पेपर्स में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल, कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं और समझते रहिएगा आप लोग। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, काफ़ी बेहतरीन होगी। चलिए पहला प्रश्न जो दिया उसको समझिएगा। कह रहा भूमि के एक आयताकार प्लाट की भुजाएं निकटतम पूर्णांक में 35 मीटर और 25 मीटर दी गई हैं। आयताकार प्लाट के परिमाप का अधिकतम मान क्या होगा? एक आयताकार प्लाट है, उसके अधिकतम मान की बात करें, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, उसके परिमाप की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। और जो वैल्यू दी गई है वो अप्रॉक्स मैक्सिमम नियरेस्ट इंटीजर में दी गई, मैक्सिमम पूर्णांक में दी गई। ठीक है, कह रहा निकटतम पूर्णांक में दी गई है, मीन्स इनके बाद दशमलव में संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये जैसे 35 लिखा है तो 35 को हम ये कह सकते हैं कि ये 34.5 भी है या 35.5 है। ठीक है, ये दशमलव के निकटतम में दी गई, मीन्स 0.5 को नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो अब दूसरी बात समझिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू, आयताकार प्लाट के परिमाप का अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग मैक्सिमम में 35.5 लेंगे। अगर यही मिनिमम कहता तो हम लोग 34.5 लेते। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा पेपर में, जब मैक्सिमम कहेगा तो ज़्यादा वाला लेंगे और जब मिनिमम कहेगा तो कम वाला लेंगे। ठीक है, अब समझिएगा बात को। उसने कहा है एक आयताकार प्लाट है, ये एक आयताकार प्लाट है आपके पास। ठीक है, और कह रहा है आयताकार प्लाट की भुजाएं ये 35 मीटर की है और ये 25 मीटर की है। तो आयताकार प्लाट के परिमाप की बात की जाए तो आयताकार प्लाट का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बता दीजिए, 2l + b होता है, यही तो होता है। 2 ये हो गया, l आपका कितना है 35 है और b आपका कितना है 25 है। तो 2 और 35 और 5 40 का 0, 5 5 10 का 0 हंसी लगाए, 3 2 5 1 6, मीन्स इसका जो है परिमाप 120 मीटर आ रहा है, 120 मीटर आ रहा है। लेकिन जो वैल्यू आपको दी गई है वो निकटतम पूर्णांक में दी गई, मीन्स 35 और 25 ना होके ये वैल्यू कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है। पहली बात, परिमाप 120 आ रहा है तो 60 मीटर और 61 मीटर तो आंसर नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर जी 120 है और 122 है तो 120 मीटर आंसर, और उस पर टिक लगा दें। बेटा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? तो जो आपको ये परिमाप वाला जो ये फिगर है, इसकी जो वैल्यू दी गई है उन्होंने पूर्णांक वाली वैल्यू को हटा दिया। मीन्स इनके कहने का मतलब है निकटतम तो हम कह सकते हैं ये 35.5 रही होगी और ये 34.5 रही होगी। तो इसकी निकटतम वैल्यू इन्होंने 35 ले लिया है और ये 25.5 रही होगी, और इसकी निकटतम वैल्यू इन्होंने 25 ले लिया, तो इसका परिमाप 120 आ गया। तो जब थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा हुआ तो इसका परिमाप भी थोड़ा सा बढ़ेगा। और उसने कहा मैक्सिमम में बताना, मीन्स ज़्यादा में बताना, तो छोटा वाला आंसर नहीं होगा, क्या होगा 122 मीटर होगा। मैक्सिमम में 122 मीटर जाएगा, और जब मिनिमम में कहता तो हम लोग कम में आंसर लेंगे, और जब मैक्सिमम में कहेगा तो हम लोग ज़्यादा वाला आंसर लेंगे। बात क्लियर है? अब देखिए 35.5 2 35.5 + 25.5, तो ये 50, ये 60 और 1 61 बन जाएगा, 61 × 2 आ जाएगा। देखो 122 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
तो इन्होंने जो वैल्यू ये वाली ली है ये पूर्णांक में नहीं लिया, इन्होंने पूर्णांक में ले लिया, दशमलव वाली वैल्यू को छोड़ दिया है। इन्होंने कहा है यहाँ पे, समझ लीजिए भैया ये बहुत अच्छा प्रश्न है, निकटतम पूर्णांक में 35 और 25 दी गई है, निकटतम पूर्णांक में दी गई मीन्स दशमलव वाली वैल्यू को इन्होंने छोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। मैक्सिमम कहा था इसलिए हमने ज़्यादा वाले वैल्यू ली है। अगला प्रश्न आइए, अब देखिएगा अब क्या है, कह रहा भूमि के एक आयताकार प्लॉट का आयाम, एक भूमि का एक आयताकार एक रेक्टेंगल है, ठीक है, भूमि का है, समझते चलिएगा बस आप लोग, ये है, ठीक है। कह रहा भूमि के एक आयताकार प्लॉट का आयाम निकटतम पूर्णांक में दिया गया, इसमें भी निकटतम पूर्णांक में दिया गया है, ठीक है। आयताकार का न्यूनतम संभव परिधि क्या है, मीन्स परिमाप पूछा है और इस बार लगा दिया न्यूनतम संभव परिधि, मीन्स मिनिमम में बताना। इससे पहले कहाँ पे बताना था, मैक्सिमम में बताना था, इस बार कहाँ बताना है, मिनिमम में बताना है। तो दोनों में डिफरेंस है प्यारे बच्चों, जब मैक्सिमम में कहेगा तो हम लोग ज़्यादा की ओर जाते हैं, जब मिनिमम में कहेगा तो हम लोग कम की ओर जाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, इसका कह रहा है कि इसका कितना है 28 मीटर है और ये कितनी है 22 मीटर है और हमें परिमाप ही बताना है। तो पेरीमीटर क्या होता है आयत का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b। l कितना है हमारा 28 है और b कितना है 22 है, 28 2 30 और 20 50, तो 2 × 50, तो आंसर कितना आ रहा है 100 मीटर। लेकिन हमने कहा 49 और 50 तो आंसर नहीं हो सकता, और न्यूनतम की बात कही तो क्या करेंगे 100 से कम लेंगे, कम वाला कौन सा है 98। और यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम की बात किया था, अधिकतम की बात की, देखिए मैक्सिमम वैल्यू, जब अधिकतम की बात किया था तो जो आंसर आया था उससे क्या लिए थे, ज़्यादा वाला लिए थे, 122 वाला लिए थे। और जब मिनिमम की बात किया है, और जब मिनिमम की बात किया है तो जो आंसर आया उससे कम वाला लेंगे, क्योंकि ये निकटतम पूर्णांक की बात कर रहा है तो वैल्यू आपकी चेंज हुआ करती है, ठीक है। बताइए कोई परेशानी यहाँ तक की आपको, कोई डाउट? चलिए आगे बताया जाए, कमेंट कर दीजिए अगर कहीं पर कोई डाउट है तो मैं बता दूंगा, निश्चिंत रहिए। कहीं पर कोई परेशानी बाबू, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ाया जाए इसको। चलिए आइए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है 40 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अधिकतम क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान है ये, ठीक है, 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए हैं। इस आयताकार मैदान को 400 मीटर रस्सी से बनाया गया है, 400 मीटर रस्सी से बनाया गया है, ठीक है। लेकिन एक बार लगाया, आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। तो जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा तो लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा तो लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, जब लंबाई और चौड़ाई के बराबर, लंबाई और चौड़ाई के बराबर जब आयत बनेगा तभी ये मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। ऐसे तो ये वाली छोटी भुजा हो जाएगी और ये वाली बड़ी भुजा हो जाएगी तो आयत बन जाएगा। जैसे ये देख लीजिए, अगर हम कहें ये देखो ये एक आयत है तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये मैक्सिमम एरिया नहीं कवर करेगा। मैक्सिमम एरिया अगर हमें कवर कराना है तो लंबाई और चौड़ाई की दोनों भुजाओं को बराबर कर देना होगा। तो उसने कहा है आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, मीन्स मैक्सिमम एरिया हमें बताना है। तो मैक्सिमम एरिया के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की भुजाओं को आपस में बराबर करना होगा। मीन्स 100 सेंटीमीटर अगर लंबी उसकी भुजा है तो 100 सेंटीमीटर लंबी, 100 सेंटीमीटर चौड़ी उसकी चौड़ाई भी होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर अगर उसकी लंबाई है तो 100 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई भी होनी चाहिए, दोनों भुजाएं आपस में समान होनी चाहिए। अब समझिएगा, इस रस्सी से, ये देखो ये रस्सी है 400 मीटर की, तो ये जब रस्सी से इसको बनाया गया है तो ये जो आयत की हमने लाइन खींचना है, ये आयत क्या होगा, परिमाप होगा। तो हमें 2l + b का मान क्या दिया गया 400, और हमने क्या कहा l b के बराबर है, तो हम कह सकते हैं l + l = 400।
तो ये 2l हो जाएगा और 2l ये 4l इक्वल टू 400 और ये 4 से कटेगा तो l बराबर कितना आ जाएगा 100 और जब l b के बराबर है तो b भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जो आयत का एरिया होता है, आयत का जो एरिया होता है वो होता है l इंटू बी। l कितना है हमारा 100 है और b हमारा कितना है 100 है, तो मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेगा 10,000 मीटर स्क्वायर। ये वाला मैक्सिमम एरिया जो कवर करेगा वो 10,000 मीटर स्क्वायर कवर करेगा। बताइए कोई क्लियर बात? सॉरी, सब कुछ क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? देखिए बच्चे, अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा 400 कहाँ से लिया गया, समझिएगा। जब भी भैया ये परिमाप है, ये परिमाप है कि नहीं, ये आयत का परिमाप है ना, आयत का परिमाप है। तो आयत का जो परिमाप है वो कितना 400 मीटर 80 द्वारा घेरा गया है। आयत का परिमाप जो है 400 मीटर 80 द्वारा, एक मिनट बेटा थोड़ा सा, ये बात आपको क्लियर हो गई। ये जो आयत का परिमाप है 400 मीटर 80 द्वारा घेरा गया है, मीन्स 2l प्लस b की वैल्यू कितनी है 400 है। तो यहाँ से हमने कह दिया l और b आपस में बराबर होंगे। जब भी मैक्सिमम एरिया कवर होगा तो l और b की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो l बराबर b हो गया, तो हमने b की जगह पे क्या पुट कर दिया, l पुट कर दिया। l प्लस l 2l होगा और 2 से जब उसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4l होगा। 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो l बराबर कितना आ जाएगा 100। तो जब l की लंबाई 100 आ गई, l और b आपस में बराबर है, तो b की लंबाई कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। l और b का जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका एरिया निकल आएगा। बताइए कोई डाउट? सबको क्लियर हो गया? अगला प्रश्न लिया जाए, चलिए। ये नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा 40 मीटर रस्सी से घेरे गए आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक 40 मीटर रस्सी है, ये इससे एक आयताकार मैदान बनाया गया है, इसके द्वारा घेरे गए अधिकतम एरिया बताना है। अधिकतम एरिया जब भी बताना तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और जब परिमाप दिया गया है 40 मीटर रस्सी, मीन्स ये 40 मीटर रस्सी है और इससे क्या बना दिया गया है, ये आयत बना दिया गया। जब इस रस्सी से ये आयत बनाया गया है तो इसका जो परिमाप होगा इस रस्सी के लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। और l बराबर क्या है, b है, तो 2l प्लस l इक्वल टू 40। तो ये 1l 2l का इसमें गुणा करोगे 4l की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 और 4 एक नाम 4, तो l बराबर कितना आ जाएगा 10। l और b आपस में बराबर है, तो अगर l 10 है तो b भी 10 होगा। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 गुणे 10 एरिया कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कहीं पर कोई डाउट है? इन प्रश्नों में कहीं पर कोई डाउट हो? जो आज वाले 4 प्रश्न अभी से हमने स्टार्टिंग से लिया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चों से ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। बताइए कहीं पर कोई डाउट है आपको? तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी अधिकतम एरिया की बात की जाए आयत की, किसी भी चीज़ की अगर अधिकतम एरिया की बात की जाए तो आप लंबाई और चौड़ाई को आपस में बराबर कर दो, अधिकतम एरिया पता चल जाएगा। चले आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न बाबू क्या है। अब जो है प्रश्न का लेवल और अच्छा होगा, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्न अपने लेवल पर बढ़ते जाएंगे। चलिए समझते हैं। यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है, विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, एक आयत ले लीजिए, जो जो कह रहा है वैसा वैसा करते जाइए, बस एक आयत ले लीजिए। आयत का जो विकर्ण है ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 13 सेंटीमीटर का। आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर का दिया गया। ठीक है, आयत का परिमाप कितना दिया गया 34 सेंटीमीटर, मीन्स आपको 2l प्लस b की लंबाई दी गई है 34 सेंटीमीटर, तो l प्लस b की लंबाई कितनी हो जाएगी 17। ये कट जाएगा, 34 दूना 17, अब 17 आ जाएगा। अब आप एक बात बताइए, जब विकर्ण 13 है, जब विकर्ण 13 है तो आपको ट्रिपलेट याद आ रहा है। ट्रिपलेट क्या होता है 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट याद आया 5, 12, 13। ये तो बहुत कॉमन ट्रिपलेट है जिसके ऊपर प्रश्न बन के आया आपके पेपर में, ये तो बहुत कॉमन ट्रिपलेट है। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट सबको याद होगा ना। तो हमारे पास जब विकर्ण मिल गया है, विकर्ण मिल गया है, तो हम कह सकते हैं ये 5 है और ये 12 है। जब हमें डायगोनल मिल गया तो 5 और 12 तो हमें मिल ही गया।
मिल गया कि नहीं मिल गया। अब याद रखिएगा जो ट्रिपलेट है 5, 12 का 13 ट्रिपलेट है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 17, तो लंबाई और चौड़ाई का योग करिए 12, 5, 17 है कि नहीं है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं ना। लंबाई और चौड़ाई का योग 17 दिया गया। देखो अगर इस प्रश्न को आप लगाने के ऊपर जाओगे ना तो बहुत समय चला जाएगा। फिर आप l प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, l माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे, बहुत कानून करने पड़ेंगे। उतना हमें नहीं करना है। हमें प्रश्न को पेपर में सेकंड्स में आंसर देना है, तो उसके लिए हमें ट्रिपलेट आने चाहिए। और ट्रिपलेट होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो बाबू हमने आपसे बताया था ट्रिपलेट आप जरूर याद कर लीजिएगा। हमने ट्रायंगल क्लास में ट्रिपलेट पढ़ाया हुआ है, प्लस हम अभी परसों की क्लास में आयत में हमने 4-5 इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट डिस्कस किए थे। वो सारे ट्रिपलेट आप एक जगह नोट करते जाओ, वही आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट हो गया 5, 12, 13 का। जब भी हम डायगोनल 13 देखेंगे तो हमें ट्रिपलेट याद आ जाएगा 5, 12, 13। तो ये 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। और इसको कैसे तोड़ना है ये भी चेक कर लेना। ट्रिपलेट में तोड़ना है और लंबाई और चौड़ाई का योग 17 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, देखो ट्रिपलेट याद करना बहुत जरूरी है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं इसका। एरिया बराबर होता है L इंटू बी। तो 12 गुणे 5, 12 पंचे 60 वर्ग मीटर सेंटीमीटर। इसका देखिए आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है। तो ऐसे प्रश्नों में ट्रिपलेट हमें याद करना है, वरना इसको एक लॉन्ग फार्मूला है, उस फार्मूले को हम आपको लिखाना नहीं चाहते हैं। अगर ये नहीं लगा पा रहे हो आप ट्रिपलेट से, तब आप बताइएगा तो हम फार्मूले का काम करेंगे। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि आप ऐसे प्रश्नों को सेकंड्स में करने के लिए ट्रिपलेट का ही यूज़ करें, सबसे बेहतरीन है। ट्रिपलेट आप तैयार करो, बहुत ज़्यादा ट्रिपलेट तैयार भी नहीं करने, 10-12 इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं जहाँ से पेपर प्रश्न बनाता है, आप उन ट्रिपलेट को तैयार करो। आगे बढ़ते हैं, आइए। फिर वही बात कहा, फिर वही बात, देखिए बिल्कुल सेम बात कह रहा है। ये हमारा एक आयत हो गया, ठीक है। इसका विकर्ण हमें दिया गया, देखिए विकर्ण दिया गया कितना, 17 सेंटीमीटर का विकर्ण हमें 17। देखिए आप एक बात और है, आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते हो। देखिए बाबू जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती, जॉब बहुत ही मेहनत करने वाले लोगों को मिलती है। और मेहनत कैसी होनी चाहिए, मतलब गधे भी मेहनत करते हैं और घोड़े भी मेहनत करते हैं। तो गधों की तरह हमें मेहनत नहीं करना, हमें वर्क स्मार्ट करना है। हमें पैटर्न सीखने हैं, पेपर को बीट करने के तरीके सीखना है, हमें शॉर्ट से शॉर्ट मेथड पे जाना है, सिर्फ हमें सीखना है। देखिए और मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। इसलिए प्रैक्टिस क्लास को भी ज्वाइन करो, घर पे प्रीवियस ईयर पेपर्स की किताब के प्रश्न लगाओ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना आपके अंदर उतने ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए जैसे आप बाइक चलाते हो तो हाथ, आप कहते हो कि अब मेरा हाथ साफ हो गया, आप कहीं भी गाड़ी दे दो हम लेके चले जाएंगे, कैसे कहते हो। जब आप बाइक को खूब चलाते हो तब आपका धीरे धीरे हाथ परफेक्ट हो जाता है और आप कहते हो कि अब मेरा हाथ साफ हो गया, आप जहाँ कहोगे हम वहाँ लेके चले जाएंगे। वैसे ही मैथ है, आप जितना ज़्यादा इसको लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड शार्प होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहोगे मुझे कोई भी प्रश्न दो, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, हम सभी प्रश्न लगा लेंगे। तो हमेशा हर कोई भी चीज़ आप करते हो तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाते हो। अपनी लाइफ का एक लक्ष्य, देखिए सबके जीवन में होता है, जो प्रैक्टिस करता है वो आगे बढ़ता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। और कहते हैं सर जी कंपटीशन की तैयारी क्यों तैयारी करें, इसमें रिस्क बहुत है। कोई भी चीज़ हो रिस्क से ही शुरू होता है, सफलता उसी को मिलती है जो रिस्क लेना जानता है अपनी लाइफ में। जिसने रिस्क ही नहीं लिया वो लाइफ में करेगा क्या। तो रिस्क लेना सीखो, बहुत आनंद आता है इसमें और बहुत आगे बढ़ते हैं लोग, आप भी बहुत आगे जाओगे। तो समझो हमें विकर्ण कितना दिया गया, 17 सेंटीमीटर का दिया गया विकर्ण 17 सेंटीमीटर का। अब समझिएगा, तथा परिमाप कितना है, 46 मीटर का है। परिमाप कितना है, 46 मीटर का। तो आयत का परिमाप आपने पढ़ा 2l प्लस बी इक्वल टू 46, सॉरी 2l प्लस बी इक्वल टू 46। 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 23। l प्लस बी का मान कितना है 23। अब जैसे ही हमने इसको देखा तो मेरे दिमाग में ट्रिपलेट आ गया, आपके दिमाग में भी आ जाएगा क्योंकि हमने परसों की क्लास में एक ट्रिपलेट पढ़ाया था जिसमें 17 था। 17 किसका ट्रिपलेट होता है, 15 और 8 का।
15 और 8 का जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है 17। तो हमने कह दिया इसकी लंबाई कितनी 15 और इसकी चौड़ाई कितनी 8। और देखो 15 और 8 का जब आप योग करोगे तो 15 और 8 23, तो लंबाई और चौड़ाई का योग भी कितना है 23 ही तो है, तो लंबाई और चौड़ाई का योग भी 30 आ रहा। अब हमसे क्या कहा एरिया बताइए, एरिया क्या होता है L इंटू बी, 15 अट्ठे 120 मीटर स्क्वायर। देखिए ये देखिए, बताइए कोई परेशानी? तो ट्रिपलेट आपको तैयार करना है, बिना ट्रिपलेट के हमें सफलता नहीं मिलने वाली। ऐसे प्रश्नों को बहुत लॉन्ग मेथड से हमें नहीं लगाना है, तो इसलिए ट्रिपलेट पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको विशेष फोकस रखना है। आगे बढ़ें, चलिए। दिया गया है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर है और परिमाप 46 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे वो कह रहा है पहले आप उसकी बात करिए, क्वेश्चंस को समझिए और क्वेश्चन के अनुसार फिगर को कन्वर्ट करिए, बनाइए जरूर। हमसे आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल L इंटू बी हमें दे रखा है 120, ठीक है। परिमाप 2L प्लस बी की लंबाई हमें दे रखा है कितना 46। हमसे विकर्ण पूछ रहा है, मीन्स डायगोनल हमसे पूछ रहा है, विकर्ण हमसे पूछ रहा है कि विकर्ण क्या होगा। ठीक, अब बात को समझिएगा, यहाँ पे 2 से अगर काट दिया जाए तो L प्लस बी की लंबाई कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी, 23 हो जाएगी। और हमसे ये डायगोनल पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। देखिए इसी चीज को समझना है कि प्रश्नों में हम कैसे समझेंगे। अब 120 को अगर हम फैक्टर कर दें, L इंटू बी ही तो दिया गया, L और B में फैक्टर कर दें कितना 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सही 12 दाम 120 कर दें, 20 छांग 120 कर दें, लेकिन बेटा हमें ऐसा करना है कि वो ट्रिपलेट बनना चाहिए। हमें पता है 15 8 का ट्रिपलेट क्या होता है 17 होता है। देखो अभी मैं पढ़ा के गया हूँ, इसी चीज पे आपको फोकस करना। देखो 15 और 8 का ट्रिपलेट क्या होता है 17 होता है, 15 8 का ट्रिपलेट क्या होता है 17 होता है। तो उसी चीज को बस आपको पेपर में फोकस रखना कि जो फैक्टर हमेशा करने हैं वो ऐसे करने हैं जो किसी ना किसी चीज का ट्रिपलेट हो, क्योंकि जैसे ही ये समकोण त्रिभुज बनता है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा ट्रिपलेट फॉलो करता है। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा क्या फॉलो करता है ट्रिपलेट फॉलो करता है। तो हमने देखा कि L और B, ये हमारी L होती है, ये हमारी B होती है। अगर L और B की ऐसी भुजाएं मिलें जिससे हम ट्रिपलेट पर पहुंच जाएं, तो हमने कहा अगर L बराबर 15 कर दें, B बराबर 8 कर दें, तो 15 और 8 का गुणा करने पे हमें क्षेत्रफल भी मिल रहा है 120। 15 और 8 को जोड़ने पर हमें लंबाई और चौड़ाई का योग भी 23 मिल रहा है। तो 15 और 8 का ट्रिपलेट क्या होता है 17 होता है। ये देखिए 17 आ गया आंसर। बस ऐसे क्वेश्चंस को सेकंड्स में पेपर में करना है, तो ट्रिपलेट सीखना है, वरना फिर आप परेशान हो जाओगे पेपर में प्रश्न लगाने में। और ये बेहतरीन प्रश्नों में गिने जाते हैं ऐसे प्रश्न। ऐसे प्रश्न बेहतरीन प्रश्न होते हैं, ये इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये पेपर में आएंगे जरूर, 100% आएंगे। आगे बढ़ाया जाए, बताइए आगे बढ़ाएं हम लोग। कोई समस्या हो तो बताइए, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो, कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगर ये सब चीज़ें प्रॉब्लम कर रही तो आप एक बार हमारी ट्रायंगल की क्लास जरूर वॉच कर लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें। चलिए इसके बाद 2 प्रश्न हमारे पास और हैं। एक प्रश्न ये है जो आपको अब लगाना है ट्रिपलेट के ऊपर, ये प्रश्न आप लगाएंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए, क्योंकि वैसा ही प्रश्न है और बार बार वही प्रश्न आ रहा है, तो इस प्रश्न को आपको लगाना है, ठीक है। विकर्ण दिया गया है, अर्ध परिमाप मीन्स L प्लस बी की लंबाई दी गई। परिमाप का आधा जो होता है अर्ध परिमाप होता है, वो L प्लस बी हमें 13 दिया गया, ठीक है। तो इसको लगाना और बताना इसका आंसर क्या रहा, कमेंट करके जल्दी से आप सभी लोग। और अगर नहीं आता है तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा अगर ये प्रश्न आपसे नहीं लगा। ये प्रश्न RPF SI में आया हुआ है, ये प्रश्न RPF SI 2019 में आया था, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, आगे बढ़ाया जाए। अब लास्ट प्रश्न लेते हैं, एक लास्ट प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न समझ लीजिएगा बस। कह रहा है एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। एक आयताकार खेत का परिमाप, जब आयत के परिमाप की बात करें सीधे आप परिमाप लिखा करो, और क्षेत्रफल की बात करें तो सीधे L इंटू बी लिखा करो। इसको आप L प्लस बी को क्या लिख सकते हो 25 लिख सकते हो।
कह रहा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। मीन्स लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो क्या इसका योग 25 आएगा, 6 2 8, 30 और 5 35, 15 और 10 25। देखो आंसर आ गया। लंबाई और चौड़ाई का योग यहाँ पे 25 आ जाए वही आंसर होगा। ऐसे हम लोग प्रश्नों को पेपर में सेकंड्स में कर सकते हैं। यही चीज हमें सीखनी है बस, और कुछ नहीं सीखना है। उसने कहा कि एक आयताकार खेत का परिमाप हमने लिखा 2l + b। उसने कहा परिमाप 50 मीटर है, हमने लिख दिया 50 मीटर l + b। l + b ये 2 से काट दिया तो l + b बराबर कितना आ गया, 25 मीटर आ गया। अब लंबाई और चौड़ाई हमसे कहा उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो आंसर में भी जो लंबाई और चौड़ाई का योग है वो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई इनका योग करोगे 8 आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये लंबाई और चौड़ाई इसको योग करोगे तो ये 35 आएगा, ये आंसर नहीं होगा। ये 15 और 10 25, इसका योग करोगे तभी तो 25 आएगा और आंसर यही होगा, क्योंकि 15 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्षेत्रफल भी 150 आएगा। ठीक है, ये ऐसे प्रश्नों को सेकंड्स में हम लोग पेपर में कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक कि कल आयत की और एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। मतलब आयत की अभी 2 से 3 क्लासेस होंगी जिसमें CGL, CHSL, CPU जैसे जितने भी मेंस वेंस के पेपर हुए, जितने भी प्रश्न पूछे गए भयानक से भयानक प्रश्न, सारे के सारे 2 से 3 क्लास में आयत को सॉल्व करा दिया जाएगा। फिर आपका वर्ग और आयत भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग ट्रायंगल के जो क्लासेस हमारी रह गई हैं, हमने 2 ही क्लास आपके साथ की थी, इसके बाद हम लोग ट्रायंगल की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।